एक बहुत बड़ा आज एक निर्णय हुआ है, ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। सरकारें निर्णय बहुत लेती हैं, लेकिन सरकारों के निर्णय देश के हित में होते हैं और देश बहुत छोटी सी चीज होता है। एक बड़ा निर्णय आज दिल्ली में हुआ है। मुझे खुशी है इस बात की, आज से 6-7 साल पहले जब यह सफर शुरू किया, कोई मंच ऐसा नहीं था जहां से मैंने उसके ऊपर आवाज न उठाई हो। इसलिए 2021 के भारत में आप सिर्फ अपनी बात पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ, बिना लाग लपेट के, सत्ता और विपक्ष का ध्यान किए बगैर जब जोर से कहते हैं तो सत्ताओं में बैठे हुए लोगों के कान तक वह आवाज जाती है। इसलिए सबको राज्यसभा और लोकसभा जाना है, सबको एमएलए ही बनना है तभी वो कुछ करेंगे, मैं ये नहीं मानता। ये सत्ता की लड़ाई में जो लोगों को गलतफहमी हो गई है कि वही राष्ट्र बचा रहे हैं, मुझे लगता है अपने किसी निजी स्वार्थ को बचाने के लिए सत्ता का सहारा लेना चाहते हैं कुछ लोग। आज से 5-6 साल पहले इस देश को सुबह से लेकर शाम तक धारा 370 के बारे में खूब घुट्टी पिलाई गई। ये धारा 370 क्या है? एक लंबे समय से हम सुन रहे हैं, करीब करीब पिछले 40-50 साल से। लेकिन जो असली धारा थी उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। इसलिए मैं बार बार सत्ताओं से उम्मीद कम करता हूं। मेरा विश्वास राष्ट्र की शक्ति में है और शायद दुनिया में हम एकमात्र ऐसे देश हैं कि जो समाज अपने अंदर की उस शक्ति को नहीं पहचानता, उसे सत्ताएं 70 साल से मूर्ख बनाती हैं। इसलिए आज एक फैसला हुआ है, छह साल पहले राजकोट की एक सभा में इस बात को पूरे तथ्यों के साथ रखा। आप अपने मुद्दे उठाते वक्त मैं, मेरी जाति, मेरा इलाका जिस दिन इससे ऊपर उठ जाएंगे, आपको बालाघाट में भी करोड़ों लोग सुनने आएंगे। हमारे देश में गुलाम भारत में अंग्रेजों ने जो ट्रांसफर ऑफ पावर की थी, उसके तहत एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत जो आदमी 14 प्रांतीय असेंबलियों के वोट अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए नहीं ले पाया, वो देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया। अगर गुलाम भारत में सही मायनों में कोई प्रधानमंत्री बना, 21 अक्टूबर 1943 को पूरी दुनिया में घूमने के बाद, 21 अक्टूबर 1943 को जब उसने भारत की आजादी की घोषणा की तो अपनी करेंसी भी चलाई और टिकट भी चलाया, प्रधानमंत्री भी घोषित हुआ। लेकिन हम लोग अपने स्वार्थों के कारण
अपने हीरो को चुनने में बहुत सेलेक्टिव हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जब आजादी की घोषणा की तो दुनिया के 11 राष्ट्रों ने उसे मान्यता दी, लेकिन हमने सुभाष बाबू के बारे में जानकारी नहीं ली। चाटुकार टाइप के नेताओं को अपना हीरो माना और वो प्रवृत्ति आज तक हमारे अंदर बैठ गई है। जो समाज अपने हीरो को हीरो नहीं चुन पाता, उस समाज में हीरो पैदा होना बंद हो जाते हैं। और हीरो सिर्फ सत्ता पे जाने से नहीं होते, एमएलए एमपी बनने से नहीं होते। इस देश में जितने बड़े बदलाव हुए हैं वो सत्ता के बाहर रहने से हुए हैं। ये राजनीतिक लोगों ने आपको एक खेल सिखा रखा है कि वही जीत के जाएंगे, तभी काया पलट करेंगे। वो अपनी काया पलट करते हैं, किसी की नहीं करते, किसी की नहीं करते। इसलिए दो घटनाओं से आपको लगेगा कि आप मामूली आदमी नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहां यह बताया गया कि ये आम आदमी हैं और ऊपर बैठने वाले खास हैं। 6 साल की मुहिम में सत्ताओं से दूर रहने से आप अपनी बात को पूरी ताकत के साथ कहते हैं, क्योंकि आपको किसी से कुछ लेना नहीं होता। यही वजह है कि मेरे मिजाज से आयोजकों को अंदाजा है। इसलिए सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उसे मुझे आम आदमी के बीच में ही बिठाना है। इसलिए राष्ट्र की सामूहिक शक्ति, 90 करोड़ सनातनियों की सामूहिक शक्ति को इतना मजबूत कीजिए कि सत्ता में जो भी बैठे उसकी विचारधारा क्या है, वो हमारा है, तुम्हारा है, हमको इससे मतलब नहीं है। इस सामूहिक शक्ति का इतना सामूहिक प्रदर्शन करिए कि सत्ता में कोई भी बैठे आपकी चौखट पे नाक रगड़ने आए। वो ये ना समझे कि वोट ले लिया है, अब ना संसद से आना है, ना विधानसभा से आना है। यह शक्ति का प्रदर्शन आजाद भारत में, इस तथाकथित आजाद भारत में 70 साल के बाद, इन पूरे 70 सालों में आप यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, महादलित, सब कुछ हुए, लेकिन आपकी चेतना ने आपको झकझोरा। अनकॉन्शियस माइंड से आपने यह पहली बार फैसला लिया। 900 साल के बाद आपकी चेतना जागी और आपने कहा कि एक बार हम सनातनी हिंदू बन के भी देखते हैं। और आप जब सनातनी हुए तो 2014 पैदा हुआ। इसलिए आज दुनिया ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा। दुनिया आपकी शक्ति को, भारत को हमारे ऊपर थोपे हुए भारत के राष्ट्रपिता से नहीं जानती। बिल्कुल नहीं जानती। दुनिया आपको आचार्य चाणक्य और विष्णुगुप्त से जानती है।
जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, अपने निजी स्वार्थों में गुल रहता है, उसको बौने नेता मिलते हैं। आपने प्रधानमंत्री बनाए, राष्ट्रपति बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन कभी आपने इस राष्ट्र को बचाने के लिए कोई आदमी नहीं चुना। क्योंकि हमारे अध्यापकों ने, विचारकों ने, जो इस देश में बड़े सारे विचारक हैं, हर गली में चार मिलते हैं, हर चीज पे विचार है उनका, जिस चीज को जानते नहीं उसके भी एक्सपर्ट हैं। यह बीमारी है। हम सार्वजनिक मंच से खड़े होकर नहीं कहते कि भाई ये विषय मेरी जानकारी का नहीं है, इस पे नहीं बोलूंगा। अब अगर अभी भी बोल दीजिए तो कोविड पे भी धारा प्रवाह 2 घंटे बोल देंगे। हमें अच्छे दिखने की बीमारी है। हम किसी भी तरह अच्छे दिखें, समाज के लोग हमारी तारीफ करें। दुनिया में दूसरों को अच्छे दिखने के लिए जो अपनी पहचान मिटा देते हैं, इतिहास उन्हें भी मिटा देता है। आज का यह प्रोग्राम भारत विचार मंच ने रखा है। इसके तमाम पदाधिकारी जो मंच पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग नीचे बैठे हैं। पिछले 24 घंटे से मुझे कोई तकलीफ ना हो उसका पूरा ख्याल रखा है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। खबर इतनी सी है कि 1946 में एक साहब प्रधानमंत्री बने थे। हमने ये भी पाप उनका एक्सेप्ट कर लिया। और इन तथ्यों को पढ़ने के लिए याद रखिए, सनातनी हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो सुनी सुनाई बातों का प्रचार करता है, न उस तथ्य को क्रॉस चेक करता है, न उसको ढूंढता है। बस किसी ने कह दिया है उसी को आगे बढ़ाता है। और इसी कारण आप पिछले कम से कम 100 साल से झूठ बोल रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड में झूठ इतना चला गया है कि आपको झूठ सुनना ही अच्छा लगता है। इसलिए जिन बातों पे कोई बहुत आपकी तारीफ करे न करे, हमने उन मुद्दों के बारे में भी खूब झूठ बोला और वो झूठ धीरे धीरे हमारा स्वार्थ बन गया। अब वो झूठ हमारे सर चढ़ के बोलता है तो हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। आज का युवा, आज का नौजवान, उसे पिताजी और माताजी की जरूरत नहीं है। उसे जब खाने का ऑर्डर करना होता है तो सिर्फ उस वक्त एटीएम चाहिए होता है। क्योंकि संचार क्रांति ने दुनिया की हर उस खबर को और फैक्ट को उसके हाथ में लाके दे दिया है। लिहाजा उसको आपसे कोई सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए आप परम ज्ञानी हैं, बहुत आपको ज्ञान है। बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में आप जब उसे ज्ञान देते हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनता। इसीलिए क्योंकि हम अपने राजनीतिक स्वार्थ, समाज में हमारी क्या हैसियत है, हम कौन हैं, हमारी जाति क्या है, यह सोच के सच बोलते हैं। लिहाजा सारे धर्म बराबर हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हमारे मठों में, आश्रमों में लाखों हमारे साधु संत होंगे। अफसोस के साथ कहना होता है मुझे, आज हमारे शंकराचार्य हैं, उनमें भी विवाद कोर्ट में चल रहा है। पहली बार देख रहा हूं कि राष्ट्र राज्य के पास निर्णय लेने के लिए जा रहा है।
यह सामाजिक कमजोरी है हमारी कि राष्ट्र की व्यवस्था के लिए भी आपको राज्य की व्यवस्था की मदद लेनी पड़ रही है। ये कोर्ट कचहरी राज्य चलाने के लिए बनाए हैं, राष्ट्र चलाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज में हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। यह किसी कायर समाज की पहली निशानी है कि वो समाज अपने बीच में अपनी बातों को, अपने फैसलों को, अपने झगड़ों को जो सुलझा नहीं सकता है वही कोर्ट कचहरी जाता है। और जब कोर्ट कचहरी आपके फैसले देने लगता है तो यह जरूरी नहीं है कि जिसने काला कोट पहन लिया है वो हिंदुत्व की परिभाषा भी देंगे, वो सब सबरीमाला के बारे में भी देंगे, वो दही हांडी की लंबाई भी नापेंगे, वो महाकाल में कितना पानी चढ़ा इसके बारे में भी देंगे। यह कायर समाज की निशानी है। हमने इस भौतिक युद्ध में इतना लंबा रास्ता तय किया है कि आज सनातनी हिंदू के परिवार में बेडरूम के अंदर क्या होता है इसके बारे में भी कोर्ट डायरेक्शन दे रही है। हम कुछ मसले अपने आप नहीं सुलझा सकते, हम दूसरी कौमों से नहीं सीखते। लिहाजा हमारी जो दुर्गति है इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदारी नहीं है इसकी, क्योंकि हम खुद यही हैं। इसलिए सही बातों को रखते नहीं हैं, क्योंकि सच बोलने से टिकट नहीं मिलती, और जब मिल जाए तो इसलिए सच नहीं बोलना है कि सच बताना नहीं है, नहीं तो टिकट वापस हो जाएगी। इसलिए राजनीतिक लोग अलग अलग पार्टियों में हैं, अलग अलग जगह हैं, किसकी क्या विचारधारा यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कभी सोचिए कि 90 से 100 करोड़ सनातनी हिंदू समाज की बात 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला भी नहीं सुनता है और 300 वाला भी नहीं सुनता है। इसलिए कि आप 100 से 90 करोड़ भारत की जनसंख्या के अनुसार तो नजर आते हैं, लेकिन जब आपने भाग्य का फैसला करते हैं तो कोई ब्राह्मण होता है, कोई ठाकुर होता है, कोई यादव होता है, कोई बनिया होता है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, और सब कुछ होते हैं आप। इसलिए आज पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां इतनी बड़ी तादाद में जो राष्ट्र के सबसे ताकतवर लोग हैं, जो इस राज्य के बनाए कानून को मानते हैं, ना चाहते हुए भी मानते हैं, नहीं पसंद आता फिर भी मानते हैं, वो टैक्स भी देते हैं, वो जीएसटी भी देते हैं। लेकिन आपकी निजी स्वार्थों ने आपको ऐसा कायर बना दिया है कि दुनिया में जहां 90% लोग अपने देश के सारे कानूनों को मानते हुए भी वो ये मानते हैं कि इस देश में जो गिनती में कम है, किसी ने शाहीन बाग पे बैठ के डराया, किसी ने 1984 में सिखों का कत्लेआम करके डराया, किसी ने कश्मीर में 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के डराया। सरकार उनकी सुनती है, आपकी नहीं सुनती। और आप और आपके लीडर और आपके बीच में समाज सेवा का दावा करने वाले लोग आपके उस पुरुषार्थ को नहीं जगाते, वो भी हिंदुत्व के नाम पे एक फॉर्मेलिटी पैदा करते हैं। ये नहीं बताते कि दुनिया में पहला देश है भारत जहां बहुसंख्यक समाज को लगता है कि उनके समान नागरिक अधिकार इस देश में कम पॉपुलेशन वालों से ज्यादा हैं। और हम कहते हैं कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। इसका मतलब इस देश में 2%, 2.5%, 16% वालों के अधिकार आपसे ज्यादा।